प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7th के एक्सरसाइज 2.2 के सवाल हल करेंगे। देखिए, इसमें हमें क्या करना है। पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 1/4 का 1/4, 1/4 ऑफ 1/4। 1/4 का 1/4। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि का मतलब होता है गुना, यानी कि 1/4 का 1/4 बराबर है 1/4 गुना 1/4। अब क्या करेंगे हम? 1/4 गुना 1/4, 1 गुना 1, और नीचे हमारे पास रह जाएगा 4 गुना 4। 1 की 1 से गुना 1 और 4 की 4 से गुना 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/16। जो सेकंड पार्ट है वो देखेंगे अब हम। सेकंड पार्ट, 3/5 का 1/4। ये भी यही मतलब है इसका कि 3/5 गुना 1/4 बराबर 3 गुना 1 और डिवाइडेड बाय 5 गुना 4। 3 को 1 से गुना करी 3 और 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20, 3/20। थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड पार्ट में ये हमारे फर्स्ट का ए पार्ट था, और ये फर्स्ट का बी पार्ट था, और ये फर्स्ट का सी पार्ट है। सी पार्ट है 4/3 का 1/4। क्या मतलब है इसका? 4/3 गुना 1/4, और इसका मतलब है 4 गुना 1, और बटे में क्या आ जाएगा? 3 गुना 4। अब देखिए, 4 से 4 कट रहा है, तो हमारे पास रह क्या जाएगा? 1, और नीचे क्या रह जाएगा? 3, 1/3, 1/3। अब दूसरे का ए पार्ट देखेंगे हम। दूसरे का ए पार्ट है 2/9 का 1/7। क्या मतलब है इसका? 2/9 गुना 1/7 बराबर 2 गुना 1 और बटे में 9 गुना 7। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और 9 को 7 से गुना करेंगे तो 63। अब इसका बी पार्ट देखेंगे हम। 6/5 का 1/7। तो इसका मतलब है 6/5 गुना 1/7, और इसका क्या मतलब है? 6 गुना 1 और नीचे 5 गुना 7। तो ये आ जाएगा 6 कम 6, 5 गुना 7 करेंगे तो 35, 35, 6/35, 6/35। सी भाग देखेंगे अब हम इसका। 3/10 का 1/7। तो इसका मतलब है 3/10 गुना 1/7। 3 गुना 1 और 10 गुना 7। 3 गुना 1 3 और 10 गुना 7 70। देखिए, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। देखिए, का मतलब होता है गुना, तो हमने बीच में गुना का निशान लगा लिया, और फिर ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से गुना करेंगे, और नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से गुना करेंगे। और यदि कोई रकम आपस में एक दूसरे की ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हमें दिखाई दे रही है कि वो कट सकती है, तो उसको हम काट भी देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 2, गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। गुना कीजिए यानी कि पहले तो इनको गुना करो, सॉल्व करो, और फिर न्यूनतम रूप में बदलिए। इसका मतलब क्या है कि जो उसमें से कट सकता है उसको काट दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2/3 गुना। अब देखिए, ये है 2:2/3, 2 सही 2/3। 2 सही 2/3 को हम खोल लेंगे। 2/3 तो ये है ही, और इसको खोलने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया। गुना करेंगे, 3 दूनी 6 जमा 2, 8/3। और इसका क्या मतलब है? 2 गुना 8 और बटे में 3 गुना 3। 2 गुना 8 कितना हो गया? 16, और 3 गुना 3 9। अब इसका न्यूनतम रूप इसका मिश्रित भिन्न में हम इसको
बदल सकते हैं। मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे? 9 एकम 9, 9 जमा 7 16, एक सही 7/9। सेकेंड पार्ट देखेंगे अब हम। सेकेंड पार्ट में है 2/7 गुना 7/9। तो 2 गुना 7 और बटे में 7 गुना 9। मुझे दिख रहा है 7 से 7 कट रहा है, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? केवल 2 ऊपर और नीचे क्या बच जाएगा? 9। तो 2/9, 2/9। थर्ड पार्ट है 3/8, 3/8 गुना 6/4। देखिए कैसे लिखेंगे इसको? 3 गुना 6 और नीचे क्या लिखेंगे? 8 गुना 4। अब देखिए 6 और 4 दोनों 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो इसको मैं काट दूंगी। देखो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब ऊपर क्या रह जाएगा? 3 गुना 3 और नीचे क्या रह जाएगा? 8 गुना 2। 3 तिया 9, 8 दूनी 16। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड हो गया ये। फोर्थ पार्ट में क्या है? 9/5 गुना 3/5। क्या मतलब है इसका? 9 गुना 3, 5 गुना 5। 9 गुना 3 कितना हो गया? 27 और 5 गुना 5 कितना हो गया? 25। ठीक है। अब इसका पांचवा पार्ट है हमारे पास। पांचवें पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास 4/5। पांचवें पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है 4/5 गुना 12/7। पांचवा पार्ट, ये मैंने अगला पार्ट पढ़ दिया। पांचवा पार्ट है 1/3 गुना 15/8। तो देखिए आप ध्यान से, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 गुना 15/3 गुना 8। मुझे पता है 3 के पहाड़े में 15 आता है, मैं इसको काट दूंगी। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। मेरे पास क्या रह जाएगा? 1 गुना 5 और नीचे क्या रह जाएगा? 1 गुना 8। तो मेरा आंसर आ जाएगा 5/8। 5 एकम 5, 8 एकम 8। इसके बाद छठा पार्ट जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 11/2 गुना 3/10। क्या मतलब है इसका? 11 गुना 3, 2 गुना 10। 11 तिया 33 और 10 दूनी 20। इसके बाद नेक्स्ट है सेवंथ पार्ट। देखिए ध्यान से, सेवंथ पार्ट की रकम है 4/5 गुना 12/7। क्या मतलब है इसका? 4 गुना 12 और बटे में 5 गुना 7। कोई किसी से नहीं कैंसिल हो रहा है, कोई किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो इसको हम गुना कर देंगे। 4 को 12 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 5 को 7 से गुना करेंगे तो 35। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 48/35। अब देखिए 48/35 इसको भी हम मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। 33/20 को भी हम मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। 33/20 को हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो 20 एकम 20, 13 बचेगा शेष। 1 सही 13/20। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 35 एकम 35। इसमें भी 13 ही बचेगा। 1 सही 13/35। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। शेष क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।